ट्रैक्टर लोन लेने के लिए या तो आप अपने नियरेस्ट ब्रांच विज़िट कर सकते हैं और या आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये ग्रामीण बैंक का लिंक है, आप इस पे विज़िट कीजिए। ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे अभी नज़र आ रहा है। तो ये फॉर्म, आपको सिंपल सा फॉर्म भरना है। इसमें सिंपल डिटेल पूछी गई हैं, जैसे कि आपका नाम, एज, ब्रांच, कौन सी ब्रांच से आप चाहते हैं लोन लेना, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, आपकी इनकम की इन्फॉर्मेशन है। तो ये सिंपल सा फॉर्म भर के आप सबमिट कर देंगे तो बैंक वाले आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे, एक टाइम फिक्स करेंगे, तो उसके हिसाब से ये आगे लोन प्रोसेस होगा। तो दो तरीके हैं, आप दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। तो आइए इस लोन को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे। सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो कौन कौन लोग ये लोन ले सकते हैं। एक तो जो लोन एप्लीकेंट है उसकी कम से कम एज जो है वो 18 साल होनी चाहिए, और जब उसका लोन ख़त्म होगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट जब होगी, तो उसकी एज जो है एप्लीकेंट की वो 70 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा ये ट्रैक्टर लोन है तो इसमें लैंड रिक्वायरमेंट भी है। अगर आप ट्रैक्टर लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास जो सिंचित ज़मीन है, इरिगेटेड लैंड जिसको कहा जाता है, वो कम से कम 8 कनाल होनी चाहिए। और अगर आपकी लैंड अनइरिगेटेड है, सिंचाई का प्रोविज़न नहीं है, तो आपकी जो लैंड है वो कम से कम 16 कनाल होनी चाहिए। और ये जो लोन आपका होगा वो सिंगल नाम पे ही किया जाएगा। भले ही अगर आपकी जो ज़मीन है वो जॉइंट दो लोगों के नाम पे है, तो दूसरा जो आपका जॉइंट होल्डर होगा उसको बैंक एज ए गारंटर ले लेगा, लेकिन ये लोन जो है वो सिंगल नेम पे किया जाएगा। और एप्लीकेंट जिसको ट्रैक्टर लेना है उसको कम से कम 3 इम्प्लीमेंट्स साथ में लेने होंगे। जैसे कि मैं अटैचमेंट्स या एक्सेसरीज़ कहूँगा, ट्रॉली, टीलर, लेवलर, कम से कम 3 अटैचमेंट उसके पास होने चाहिए। अगर नहीं है तो उसको ख़रीदने पड़ेंगे। और जो आप ट्रैक्टर ले रहे हैं ये अप्रूव्ड होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स पे। मतलब जो नॉर्मल ट्रैक्टर्स अवेलेबल हैं ये सब अप्रूव्ड ही होते हैं, इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंतित ना हों। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स जो हैं, एड्रेस प्रूफ में आपका बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, आधार कार्ड, पासपोर्ट या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। और दूसरा है आपका आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ आपका पैन कार्ड भी हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, इनमें से कोई एक। और उसके अलावा आपके जो ज़मीन के कागजात हैं, लैंड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी ज़रूरी हैं। तो 3 तरह के कागज़ आपको चाहिए होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई इनकम प्रूफ है तो अदर आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ ये 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो उसके बाद में बात करेंगे लोन क्वांटम की, कि आपको मैक्सिमम कितना लोन मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो लोन मिलेगा वो है 75%, 75% कॉस्ट का। कॉस्ट किसकी है? ट्रैक्टर की, इंक्लूडिंग इम्प्लीमेंट्स या अटैचमेंट्स या ट्रॉली जो भी आप साथ में ले रहे हैं उनकी कीमत को मिला के। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका ट्रैक्टर 5 लाख का है, ट्रॉली 1 लाख की है, बन गया 6 लाख। टिलर है, लेवलर है, इन दोनों की कीमत फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 50,000 है तो कुल मिला के बन गया 7 लाख। तो उसका 75% ही आपको एज ए लोन मिलेगा। तो मेरे ख्याल से वो कोई 5,25,000 के आसपास होगा। तो जितना भी आपका कॉस्ट बनेगा उसका 75% आपको लोन मिल जाएगा। तो बाकी का 25% जो है वो आपको खुद से देना होगा। हाँ, एक और चीज़, आपका जो इंश्योरेंस है, अगर ट्रैक्टर का इंश्योरेंस है, टैक्स है, जो भी एडिशनल कॉस्ट है, ये कस्टमर को खुद से बेयर करनी होगी। इनको आप लोन में नहीं जोड़ सकते हैं, कॉस्ट में नहीं जोड़ सकते हैं, तो ये अलग से आपको पे करनी पड़ेंगे। उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ये जेके ग्रामीण बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, अभी के हैं। आप जब लोन लें तो आप प्लीज़ उसको चेक कर लें ऑनलाइन या बैंक से कंफर्म कर लें। तो इंटरेस्ट रेट जो है 2 लाख तक 8.5% है।
और अगर आपका लोन जो 2 लाख से लेके 5 लाख तक का है तो 8.80 है, और 5 लाख से लेके 20 लाख तक 9.5% है। तो ये इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहते हैं, आप इनको प्लीज़ चेक कर लें। उसके बाद में लोन मार्जिन, जैसा कि मैंने बताया कि आपको ट्रैक्टर की कीमत का 75% दिया जाएगा, 25% आपको खुद से देना है, तो वही आपका लोन का मार्जिन होगा। लोन का रीपेमेंट, तो जो इस लोन को आपको चुकाने के लिए एक तरह से 9 साल का टाइम मिलेगा। जैसे कि आपको 18 किस्तें देनी होगी और आपकी जो किस्त होगी वो 6 महीने के बाद ड्यू होगी। जैसे कि नॉर्मल आप लोन्स लेते हैं तो उनमें आपको हर महीने किस्त देनी होती है। अगर आप 90 दिन तक किस्त नहीं देते हैं तो आपका लोन एनपीए यानी कि बैड लोन हो जाता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में आपको किस्त देने के लिए 6 महीने का टाइम दिया जाता है, और जो आपकी पहली किस्त होगी वो स्टार्ट होगी जब आपकी जो फसल जो उसकी कटाई होगी। समझ लीजिए आज आपने ट्रैक्टर लोन लिया है, उसके बाद जो पहली आपकी फसल की कटाई होगी तब से आपकी किस्त स्टार्ट हो जाएगी, और आगे आपको हर 6 महीने के बाद किस्त देनी होगी, और 18 किस्तों में आपको ये लोन ख़त्म करना होगा। अब बात कर लेते हैं लोन सिक्योरिटी की। तो इसमें 2 तरीके की सिक्योरिटीज़ होती हैं, एक प्राइमरी सिक्योरिटी है, एक कोलैटरल सिक्योरिटी है। तो प्राइमरी सिक्योरिटी में तो आपका ट्रैक्टर होगा, जो भी आप ट्रैक्टर लेंगे तो उसकी जो वो हाइपोथेकेटेड रहेगा, मतलब आपकी जो आरसी सर्टिफिकेट है उस पर बैंक की स्टैंप रहेगी। तो एक तरह से इनडायरेक्टली आपके ट्रैक्टर का मालिक बैंक होगा जब तक आप लोन नहीं चुका देते हैं। तो जैसे आपका लोन ख़त्म होगा तो आप उस स्टैंप को रिमूव करवा सकते हैं आरटीओ ऑफिस में रिक्वेस्ट करके, तो आप उसको हटा सकते हैं। उसके बाद में कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी होती है जो आपकी ज़मीन है वो कोलैटरल सिक्योरिटी रहेगी। जैसे कि अगर आप 5 लाख तक का लोन ले रहे हैं तो उसमें नेगेटिव लीन है, अगर 5 लाख से ज़्यादा का है तो उसमें मॉर्टगेज है। तो दोस्तों इन चीज़ों में आप कंफ्यूज ना हो। फिर भी अगर आपको पूछना है कि नेगेटिव लीन क्या है, मॉर्टगेज क्या है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो मैं आपको बता दूंगा। बस मॉर्टगेज में ये होता है कि आपकी ज़मीन जो एक तरह से वो गिरवी रहती है, बैंक के पास रहती है, और बैंक ही एक तरह से उसका मालिक हो जाता है जब तक आप लोन ना दे दें। और लियन में ये होता है कि टाइटल उसमें मॉर्टगेज नहीं चढ़ती है, लेकिन ये है कि उसमें बोरोअर जब तक लोन ख़त्म ना हो उस ज़मीन को बेच नहीं सकता है। तो इसमें आप ज़्यादा ना पढ़ें, ये लियन वगैरह मॉर्टगेज वगैरह सब कुछ बैंक आपको गाइड करता है, ये सब इजीली हो जाते हैं। उसके बाद में गारंटी की बात करें तो थर्ड पार्टी गारंटी ली जाएगी 2 गारंटर्स की। 2 गारंटर्स चाहिए होंगे आपको इस लोन को लेने के लिए, और जो 2 गारंटर्स होंगे उनका जो बैकग्राउंड है वो फाइनेंशियली साउंड होने चाहिए, कम से कम उतने कि इस लोन को रीपे कर पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि आपके गारंटर सैलरीड हों या बिजनेसमैन हों, उतना उनकी वेल्थ होनी चाहिए कि वो उतनी वर्थ उनकी होनी चाहिए कि वो आपका लोन रीपे कर पाएँ। वैसे तो लोन आपको ही रीपे करना है, लेकिन फिर भी बैंक अपनी सिक्योरिटी के लिए गारंटर रखता है। इन केस अगर बोरोवर ना दे पाए तो वो गारंटर से रिकवर किया जाता है, क्योंकि गारंटर जो होता है वो लोन रीपेमेंट के लिए 100% लायबल होता है। और लास्ट में बात करेंगे चार्जेस की। तो ये चार्जेस जो हैं 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट। तो जितना भी आपका लोन अमाउंट रहेगा उसका 0.5% चार्जेस हैं। जैसे कि अगर आप लोन ले रहे हैं 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख का 1% हो गया 1000, 0.5 हो गया 500। तो 500 पर लाख उसके प्रोसेसिंग चार्जेस रहेंगे। उसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी जो होगी वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, हर स्टेट के अलग है, वो अलग से आपको चार्ज की जाएगी। तो ये थी सारी डिटेल ट्रैक्टर लोन के बारे में। तो अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।